जो आज आपके ना तोड़ने बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये बातें सुनी होंगी। ये 5 ऐसे कॉमन बिलीफ्स हैं जो आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है, जो भी आप पढ़ेंगे, कि सबसे पहली चीज कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है। इसी तरीके से और भी हम बिलीफ्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि मैंने जैसे बोल दिया मिथ है, तो ऐसा मैंने क्यों बोला इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे लिखा है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अच्छा, आप अपने दिमाग में खुद पूछिए, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? मैं आपको इसका आंसर देता हूं, हां स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में आए हैं तो लोगों के एक्चुअल में कितना कपड़े उतर जाते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में गैम्बल करते हैं, और लोगों के कपड़े बन नहीं जाते, वो रईस भी बन जाते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट को एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल यूज करते हैं। तो आप किस माइंडसेट से एंटर करते हो मार्केट में, मार्केट बिल्कुल आपको उसी हिसाब से रिटर्न्स देगा। तो अगर आप गैम्बलिंग करने आओगे, जुआ खेलने आओगे, तो कभी हारोगे कभी जीतोगे, कभी बहुत पैसा बना लोगे कभी बहुत पैसा गवा दोगे। एंड एंड में गैम्बलिंग में क्या होता है कि लोग हारते हैं, वो जो होता है ना वो भी गवा देते हैं। जैसा महाभारत में आपने देखा था, युधिष्ठिर के साथ हुआ था। तो गैम्बलिंग किसी को भी सूट नहीं करती। बट बेटर क्या है कि आप स्टॉक मार्केट को एक वेल्थ क्रिएशन टूल की तरह देखें। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। देखो, गैम्बलिंग कब है? गैम्बलिंग तब है जब हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं। कि अगर आप मान लीजिए रोले खेल रहे हैं, कौन सा नंबर आएगा आई डू नॉट नो, बट जब आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हो, या आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसके रीजन है। सबसे पहला रीजन, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो स्टॉक्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो एसेट्स होते हैं। तो अब अगर एक चीज लिमिटेड है और महंगाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू वैसे भी बढ़ेगी। और अगर एक कंपनी लगातार मुनाफा बना रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो भी उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाता है, खासकर अच्छी कंपनीज का। बट ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा बनेगा ना, और अगर ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग से भी आप पैसा बना सकते हो। बट ये मैं हमेशा बोलता हूं, लोग उस चीज से पैसा कमाते हैं जो उनका रेगुलर काम होता है। तो अगर आपका ट्रेडिंग रेगुलर काम है तो आप इससे पैसा बनाओगे। आपका रेगुलर काम है वीडियो एडिटिंग, आप उससे पैसा बनाओगे। आपका रेगुलर काम है अकाउंट्स का, आप उससे पैसा बनाओगे। आपका रेगुलर काम क्या है? बट आप कभी कभी जस्ट लक ट्राई करने के लिए, आज मन किया थर्सडे एक्सपायरी है, बड़े सस्ते में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और आज हम गैम्बलिंग करेंगे। तो गैम्बल करने में क्या होगा? कभी जीतोगे कभी हारोगे, एंड ज्यादा टाइम गैम्बलिंग में आप पैसा हारने वाले हैं। सो दिस इज अ मिथ दैट स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग तब है जब आपका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है या आपका माइंडसेट है कि मेरा रेगुलर काम हो सकता है, मैं ट्रेड करके पैसा कमा सकता हूं, तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। आप अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हो, और उसके लिए आपको टाइम भी देखना है, सीखना भी है। तो जिस माइंडसेट से आओगे, स्टॉक मार्केट आपके लिए उस हिसाब से चलेगा। सो दिस वाज द कॉमन बिलीफ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगले बिलीफ की बात करते हैं, एंड दैट इज कि स्टॉक मार्केट यार बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। सो आंसर है हाँ भाई, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। देखो, आपने सुना भी होगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं जब, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की होते हैं। बट एक चीज आपने और सुनी है कि जितना रिस्क होता है उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आपने ये तो सुना ही है कि भाई जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमारे को रिवॉर्ड कमाने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर रिस्क है तो इश्क है, सारी चीजें ठीक है, बट इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको क्यों। देखो, रिस्की क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का गेम बहुत बड़ी चीज है। डिमांड और सप्लाई क्या है कि भैया जिस स्टॉक की डिमांड आती जाएगी, भाई लोग है खरीदना चाहते हैं और डिमांड आती जा रही है, उसका प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी पड़ी है, मान लेते हैं ऐसे समझते हैं, किसी आदमी के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा है, मान लो चीनी बहुत सारी पड़ी है, उसने स्टॉक करके रखी हुई है, और एकदम से वो सारी बेच दे, तो होगा क्या? उसका रेट गिर जाएगा मार्केट में, और क्योंकि रेट गिर जाता है तो स्टॉक्स का भी रेट गिर सकता है। तो गिर सकता है, बट अल्टीमेटली जिन कंपनीज की आप देखते हैं कि ग्रोथ अच्छी हो रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनकी डिमांड आज नहीं तो कल फिर आ जाएगी। तो होता क्या है कि अगर मार्केट में एडवर्स सिचुएशन में कोई अच्छी कंपनी का आपको स्टॉक गिरता हुआ भी दिखता है, भैया FII ने सेलिंग कर दी, DII ने सेलिंग कर दी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग कर दिया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग कर दी, क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए, उसके बावजूद भी अगर कंपनी अच्छी है तो कल को दोबारा से ऊपर जाएगी, फिर से दोबारा से डिमांड आएगी, क्योंकि अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स की हमेशा डिमांड रहती है। रिस्की है अगर आप पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हो, अपनी रिसर्च के बिना पैसा लगा देते हो, आप स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा देते हो, तो कुछ कंपनीज चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, ऐसा भी होता है। बट आपको यह समझना है, देखो यहाँ पे वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, बढ़ जाएगा बेच देंगे। वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं कि अगर आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद 10 साल तक भी कम से कम वेट नहीं कर सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। मतलब अगर आपके पास पेशेंस नहीं है 10 सालों का, तो आप 10 मिनट के लिए भी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने एक कंपनी में पैसा डाला, मान लेते हैं आपने रिलायंस में पैसा डाला, एशियन पेंट्स में पैसा डाला, अब आपको पता है वो कंपनीज क्या करती हैं, तो अगर आपको पता है भैया एशियन पेंट क्या करता है, कैसा है, अगर आप उसको कम से कम 10 साल के विजन से होल्ड नहीं कर सकते ना, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। बट अगर आपको लगता है नहीं 10 साल में कंपनी ग्रो करेगी, आज अगर इसका रेट टूट भी गया कल को दोबारा से बढ़ जाएगा, तो आप बिल्कुल सही राह पर जा रहे हो। सो आपको यह समझना है कि रिस्की है स्टॉक मार्केट, नो डाउट।
बट ये मिथ है कि अगर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें तो भी हमें अपने पैसे पे रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं होगा ऐसा। अगर आपको इकोनॉमी पे विश्वास है, इंडियन इकोनॉमी पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 100 सालों के लिए इंडिया के अगेंस्ट बेट करना एक बेवकूफी है। हम और आप मिलकर इंडिया को ग्रो ही करने वाले हैं। आने वाले टाइम में इंडिया और ग्रो करेगा, इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अच्छी कंपनी जो इंडिया की हैं वो ऊपर जाएंगी जाएंगी। निफ्टी 50 के अंदर जो बेस्ट आपको पता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं वो आगे बढ़ेंगी, तो हमारे इंडेक्स भी ऊपर जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सो आई होप आपको इस पे भी क्लैरिटी मिल गई होगी। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको समझना है इस चीज को कि हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए आपको ऊपर नीचे जाता हुआ शेयर दिखे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो शेयर ऊपर जाता नहीं है, शेयर तो हमेशा ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, इस तरीके से चलता है, तो अल्टीमेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट बिलीफ लोगों का होता है एंड दैट इज कि यहां पर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। मतलब अगर आज हमारे पास 10,000 रुपए, तो 10,000 से क्या हो जाएगा भाई, 10 का 20 हो जाएगा, इससे क्या होगा। बट आई होप आपने अभी तक SIP को भी समझ लिया होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हो, वो चाहे 500 रुपए की ही क्यों ना हो, और क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, एक एवरेज हम बात करें निफ्टी की, तो 15% के हिसाब से निफ्टी ही पैसा दे देता है। तो आपने अगर निफ्टी के ETF में पैसा लगा दिया या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा दिया और 15% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलती है, और चाहे वो 500 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कई सालों के अंदर वो पैसा लाखों इनफैक्ट करोड़ों रुपए भी बन सकता है। तो वो 500 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छी आदत है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पैसे को इन्वेस्ट करते ही नहीं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप उन 10 लाख रुपए को अपने पास रखो, अपने घर में ना, अपने बेड में उसे रख दो, बेड में स्टोरेज होती है लोगों के, तो बेड में ना रख दो उन्हें, और आप भूल जाओ 10 सालों के लिए, तो क्या होगा, 10 साल के बाद भी 10 लाख रुपए निकलेंगे। बट जो आज पेट्रोल का रेट आपको ना 100 रुपए का दिख रहा है, वो 10 साल के बाद 100 रुपए का नहीं होगा। जो आपको गोल्ड का रेट आज 50,000 का दिख रहा है ना, वो 50,000 का नहीं होगा। और ऐसा ठीक आज से 10 साल पहले भी था। आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल का रेट है, हो सकता है वो आपका 30 रुपए रहा हो, 40 रुपए रहा हो। आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें सोने का रेट, वो हो सकता है 20,000 रुपए रहा हो। बट 10 सालों में अगर रेट बढ़ गया तो आने वाले टाइम में भी रेट बढ़ेगा। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अपने पैसे की वैल्यू को लूज करते हो। तो आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, छोटे पैसे से स्टार्टिंग करो, बट एक आदत डालो। आज आप थोड़े से पैसे से डालोगे, कल को आप और ज्यादा कमाओगे, और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बिलीफ नंबर 3 कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, बट आपको एक्चुअल में डिसिप्लिन चाहिए। याद रखिएगा, क्या चाहिए, डिसिप्लिन। फोर्थ बिलीफ है लोगों का कि भैया जब मार्केट डाउन हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। भैया मार्केट, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है, मैं इसे कई बार बोलता हूं। तो वो ये बोलते हैं कि भैया आप ग्रीडी बन जाओ जब सब डरे हुए हो, और आप डर जाओ जब सब ग्रीडी बने हुए हो। इसका मतलब यह है कि जब सब डर रहे हैं, मार्केट टूट रही है, तो ग्रीडी बनना है, क्योंकि यहां से आपको वो स्टॉक्स जो पहले महंगे थे आज आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन ठीक मिल रही है। तो अगर आपको कोई स्टॉक अंडर वैल्यू मिल रहा है तो उसे तब आप खरीद सकते हो जब मार्केट डाउन है। एंड ऐसा भी बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। आप अगर रेड में, जब मार्केट डाउन जा रही है तब इन्वेस्ट करोगे, सो यू विल एंजॉय द ग्रीन। देखो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है मैं इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं, और मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, इसके बारे में दिखा भी चुका हूं इनफैक्ट। तो ये चीज 100% वर्क करती है। ऐसा नहीं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है सिर्फ तभी पैसा लगाना है, डेफिनेटली आप लगा सकते हो, बुल रन में तो लोग पैसा कमाते हैं, बट जब मार्केट डाउन है तो उस टाइम पे एक्चुअल में अगर लोग फियरफुल हैं तो आप ग्रीडी बन सकते हो। उस टाइम पे आप देखो सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। आप अगर आपको ठीक वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, अच्छी कंपनीज के स्टॉक मिल रहे हैं, तो आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब मार्केट डाउन है तो वो अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आगे बढ़ते हैं। सो फिफ्थ बिलीफ की हम बात कर रहे थे, एंड दैट इज आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए। अच्छा, कुछ लोग डेफिनेटली अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात करेंगे तो वो चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्हें लगेगा भैया काफी पढ़े लिखे हैं इसलिए इतना पैसा बना लिया। बट एक एग्जांपल मैं लेता हूं, राधा किशन दमानी का, डीमार्ट के ओनर है। आपको पता है कि इंडिया के टॉप 100 लोगों की लिस्ट में आते हैं दमानी साहब। बट आपको क्या ये पता है कि वो सिर्फ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गए थे और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। पहले साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया कॉलेज, पढ़ाई छोड़ दी और स्टॉक मार्केट में एंट्री कर ली। तो उन्होंने तो बहुत सारी पढ़ाई नहीं करी। तो बात ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, बट जरूरी नहीं है फाइनेंस की पढ़ाई करनी है। आपको चीजें सीखनी है स्टॉक मार्केट की, और उसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्रीज होना जरूरी नहीं है। आज आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, भैया पैसा कमाना, पैसा बनाना और पैसे को ग्रो करना आपका ना ये फंडामेंटल राइट है इसे सीखने का। कोई डिग्री ये नहीं बताएगी कि आप कितने अच्छे तरीके से मनी को मैनेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट्स भी हैं जो पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और एक आम जिंदगी जीते हैं। और फिर हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी का। बट वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती ना और बहुत ज्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए, तो मुझे जाना पड़ता दोबारा से अखबार बेचने पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड चीजें सीखकर आप स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बना सकते हैं, और वो लिमिटेड चीजें हम आपको
हमारे चैनल पे लगातार सिखाते हैं। इनफैक्ट मैंने शेयर मार्केट मास्टरी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, आई बटन पे लिंक है, आप जाके इनफैक्ट को प्लेलिस्ट का लिंक एंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा जब ये वीडियो खत्म होगी, तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको जरूरत है। तो आज आपको ये जो कॉमन बिलीफ्स हैं लोगों के, इसके ऊपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको फाइनेंस की बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बनाने के लिए। आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट को समझने की जरूरत है और वो आप इजीली कर सकते हो, अपना कुछ टाइम लगा के वो आप सीख सकते हो। मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। जब मार्केट डाउन होती है तो ये बिलीफ है लोगों का कि भैया इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट जनरली ऐसा बोला जाता है, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन, और वॉरेन बफे का भी मैंने बताया कि बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। इसके अलावा कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आप एसआईपी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं कि छोटी छोटी एसआईपी करने से भी आप अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक और बिलीफ कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की, आई होप आपको इसके ऊपर भी क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड फाइनली हमने सबसे पहले बिलीफ की बात करी थी कि गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग है उन लोगों के लिए जो गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, बट अगर आपका माइंडसेट है वेल्थ क्रिएशन, तो आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करके जाने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती, उनके बिलीफ एज इट इज रहते हैं, जो वो लोगों से सुन लेते हैं वही मान लेते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सो शेयर दिस वीडियो। आप सोशल मीडिया पर जहां पे भी मौजूद है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, लोगों को काफी हेल्प होगी। फाइनली अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो अपस्टॉक्स पे जाकर सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं एंड आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आज ही जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोलिए एंड इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड गो सेल्फ।